नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस राठौड़ आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस मंच पर स्वागत करता हूं। सभी को राम राम। ईओआरओ भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उनके किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और किस सब्जेक्ट से इस परीक्षा के अंदर कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन के अंदर अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले अपन बात करेंगे परीक्षा के बारे में। देखो, परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120 ऑब्जेक्टिव टाइप के टोटल प्रश्न आते हैं और 120 अंकों के ये 120 प्रश्न हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का है और एक प्रश्न को करने में आपको समय मिलता है 1 मिनट, यानी कि टोटल 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का ये आपका पेपर है। और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है 1/3 जो है हर गलत उत्तर पर आपका काटा जाता है। और पेपर के टोटल 2 पार्ट है। भाग ए के अंदर टोटल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं 80 अंकों के, और भाग बे के अंदर 40 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके 40 अंकों के। तो ये तो आपके पेपर का पैटर्न हुआ, परीक्षा की योजना हुई। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है। हम बात करें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य की, तो राजस्थान हिस्ट्री तथा आर्ट एंड कल्चर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछला जो एग्जाम हुआ था 2023 में प्रश्नों की संख्या लगभग 20 थी। तो एक अच्छा खासा वेटेज राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति रखता है। फिर बात करें राजस्थान का भूगोल, अकेले राजस्थान ज्योग्राफी का वेटेज इसमें 20 अंक है भाई साहब, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और भारतीय संविधान से पूछे जाते हैं 9, लगभग 9 पूछे गए हैं। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था और प्रशासन से 8, यानी कि इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी दोनों से मिलाकर के टोटल पूछे गए 17 प्रश्न। अब 1-2 प्लस माइनस हर सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है कि इस बार हिस्ट्री कल्चर दोनों को मिलाकर के 22-23 प्रश्न पूछ ले या 17-18 प्रश्न पूछ ले, और पॉलिटी के हो सकता है कि 20 पूछ ले या फिर 15 पूछ ले। तो 2-3 प्लस माइनस चलता रहता है, कुल मिलाकर के यही आपके वेटेज रहता है। और फिर बात करेंगे समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स से लगभग 23 प्रश्न पूछे गए थे। करंट अफेयर्स से पूछे गए प्रश्नों की जो संख्या थी वो आपके 23 थी। कितनी थी बताओ? तो करंट अफेयर्स से जो है लगभग 23 प्रश्न पूछे गए थे। तो देखो, भाग ए के अंदर टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे? तो भाग ए के अंदर टोटल आपके 80 प्रश्न हो जाएंगे। और इनमें सबसे अच्छा वेटेज किसी एक सब्जेक्ट का है जो छोटा भी है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, राजस्थान भूगोल। तो सबसे अधिक आप राजस्थान भूगोल पढ़े और फिर इतिहास और कला संस्कृति, क्योंकि आप राजस्थान के बासिंदे हो और राजस्थान के लोगों को राजस्थान इतिहास और संस्कृति का ज्ञान तो होता ही है। तो इसको और स्ट्रॉन्ग करो। और फिर उसके बाद में आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से तैयार करनी है। करंट अफेयर्स और आर्थिक नीतियों के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, डेली नहीं पढ़ सकते हैं तो मासिक पढ़े, और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि उसके अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दे रखी है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज परीक्षाओं में पूछी जाती रहती है। फिर बात करेंगे अपन भाग बे के बारे में। नगर पालिका अधिनियम और योजनाओं से रिलेटेड टोटल 40 प्रश्न भाग बे के अंदर पूछे जाते हैं। इसमें जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 वाला है, इससे लगभग 30 प्रश्न पिछले एग्जाम के अंदर भी पूछे गए। अच्छा खासा इसका वेटेज है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। और फिर जो आपके अर्बन डेवलपमेंट स्कीम्स है, अर्थात शहरी विकास से संबंधित योजनाएं हैं, इनके प्रश्नों की संख्या 10 और टोटल हो गए आपके 40 प्रश्न। तो शहरी विकास योजनाएं कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको कोई 400-500 योजनाएं पढ़नी है, 10 अंकों का मामला है। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं ना, उन सारी योजनाओं को आप एकदम अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि ये आपका एक स्कोरिंग टॉपिक आप कह सकते हो। सबसे बेस्ट स्कोरिंग टॉपिक मुझे कोई लगता है तो शहरी विकास से रिलेटेड योजनाएं हैं। तो एक भी योजना नहीं छोड़ना है। अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी स्कीम्स आप पढ़ लेना। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो है, इसके 30 प्रश्न आते हैं। देखो, जो आपके पार्ट है, जो 80 नंबर का पार्ट है, लगभग राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी उस पार्ट को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। सभी राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था को अच्छे से पढ़ लेते हैं और करंट अफेयर्स भी तैयार कर लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ लेते हैं। लेकिन विद्यार्थी कहीं पर गच्चा खाते हैं। विद्यार्थियों को अगर किसी सेक्शन में कठिनाई महसूस होती है तो वो बी पार्ट है। बी पार्ट के लिए लक्ष्य क्लासेज द्वारा आपके लिए कक्षाएं लगवाई जाएगी। किसी पार्ट को नहीं छोड़ा जाएगा। ए पार्ट की भी लगवाएंगे, बी पार्ट की भी कक्षाएं यूट्यूब पर फ्री आप सब विद्यार्थियों के लिए लगवाई जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। और जितना आप प्लस इस एरिया को करोगे, जितना आप स्ट्रॉन्ग बी पार्ट को करोगे, आपके सफलता के आसार उतने ही बढ़ जाएंगे। इसीलिए बी पार्ट को जितना हो सकता है स्ट्रॉन्ग कीजिए और घबराना नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, प्रत्येक चीज पॉसिबल है। बस आपको कर्मठता दिखानी है, जीवितता दिखानी है, संघर्ष करना आना चाहिए और आपको मेहनत करना आना चाहिए। अगर आपको मेहनत करना आती है तो आप निश्चिंत रहे,
आप सब कुछ अच्छा कर जाओगे। ईओआरओ की लगभग 100 से अधिक पदों की भर्ती आएगी, लगभग 120 के आसपास सुनने में आ रहा है, 10-15 प्लस माइनस हो सकते हैं और भी। और कुल मिलाकर के ये जो भर्ती है, एग्जाम आप मान के चलो 2026 में तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगर वैकेंसी आती है, वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरवाए जाएंगे, इसका एग्जाम कम से कम आप मानो 2027 में होगा। कम से कम 8 से 12 महीने का टाइम तो आप अभी मान के ही चलो कि आपके पास है, और ये टाइम मोर देन सफिशिएंट होता है। इसीलिए अपने इस टाइम को यूटिलाइज करें, अच्छे से मेहनत करें, और जितना हो सकता है ना आप पढ़ाई पे फोकस करें। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, और सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हो। लक्ष्य क्लासेस सारे वीडियोज आपके लिए अवेलेबल करवाएगा बहुत ही जल्द। जैसे ही एक बार वैकेंसी के बारे में जानकारी सामने आई, और इसके साथ ही हम यूट्यूब पर आपके लिए जो है बहुत अच्छी प्लानिंग्स के साथ कक्षाएं करेंगे, और आपको तैयारी करवाने में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आप भी पीछे मत हटना। और ये शांति काल है, शांति काल में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लेना। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। जितनी मेहनत आप अभी कर लोगे उतना ही लाभ आपको परीक्षा के अंदर मिलेगा। तो बस कोशिश करते जाइए, कोशिश करते जाइए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। व्यक्ति तब कंप्लीट होता है जब वो बार बार मेहनत करता है। तो मेहनत करोगे तो ये पार्ट भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तैयारी मजबूत करनी है तो शुरुआत अभी से करनी होगी, क्योंकि आप ये मान के चलो कल ही एग्जाम है, तब जाकर के आप तैयारी कर पाओगे। अगर आपने मान लिया कि एक साल एग्जाम नहीं है तो आप यूँ थोड़े ठंडे पड़ जाओगे। ठंडा पड़ने का जमाना बिल्कुल भी नहीं है। इस कंपटीशन के दौर में, गलाकाट प्रतियोगिता के इस दौर में जितना हो सके मेहनत कीजिए और खुद को आगे बढ़ाइए। जितना खुद में सुधार हो सकता है कीजिए। जितनी आप में कमियां हैं, जो आपके वीक पॉइंट है, उनको आप दूर कीजिए। लक्ष्य क्लासेज ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स प्रारंभ कर चुका है आरओ और ईओ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए। वो मिलेंगे आपको मात्र 2499 रुपए में। तो देर किस बात की, जुड़े लक्ष्य क्लासेज के साथ और अपने सपनों को साकार करें। लक्ष्य क्लासेज का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उम्मीद है इस टाइम को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे, और जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओगे। सभी को राम राम, राधे राधे, जय हिंद।